असम नाज़रीन मैं इसलिए निकलता हूँ और उसको याद है उसी के नवंबर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रुनमा होया सा और आसन एक बेटे की लाश बरामद हुई सी थाना कोटली सतिया नहीं अधूरी बड़ी उस वक्त शोर शराबा भी मचिया सा आसम जरा वक्ती तौर पर बड़े दुखी हुई जुलने दूर सा दुख भूलिए और भूली जुलने और फिर वो सारे दुख छोड़ देने उन्हें वालदेन पर कि चूँकि उन्होंने कराना नुकसान हुआ तो वो दुखी हो 2-4 दिन अस दिलासे जरूर देने मुलजम गिरफ्तार हो एक तवील दास्तान ही उस तो बाद वो अदालतें गए और उस तो बाद वो मुलजम हुई बरी मैं इसलिए मौजूद हाँ मकतूल शाह दे वालिद साहब वजीर साहब को इन्हों को पूछने कि क्या होया और इन्होंने क्या नुकसान होया और ये सब कुछ जड़ा होया ये कियां होया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। ये सब बड़े अफसोसनाक वाकया सा है खैर सारे आखने आसोसले भी आखिया आज भी आखिया बड़ी लंबी सौ कुछ अरसा नसने रिया थाने कचहरियां दारो मुलजम तो सो गिरफ्तार कराई किंदी अग्गा क्या होया जनाब वो असा पुलिस वाले केस बनाए लोग 11-20 की कत्ल होया मेरा बच्चा असा थाने कोटली सती की रिपोर्ट कराई उस तो बाद उन्हें अपना केस तैयार करने के बाद वो अदालत ही भेजी सटिया अदालत तो 6 दिन के अंदर कत्ल का फैसला सुनाया तमाम सबूत मौजूद होने के बावजूद कत्ल कातल जड़े है उन्हें असाने सामने तकरीबन 10 आदमी से उन्हें साढ़े सामने इकरार किया एक बंदे आगे दस स्कूटर चलाए खड़े जड़ा अवैध जही हाँ एक और गल बड़ी मजे दी अवैध जही जिस दिन बरामद है उस दिन CPO साहब रावलपिंडी वाले ने खुली कचहरी सी में उन्होंने को पूछा भाई तू क्यों आया मैं आखा जी इस तरह हमारा बच्चा कत्ल होया असा की कोई मालूमात नहीं हाले तक कोई सकी उन्हें अपने पुलिस वाले को पूछा उन्हें आखा जी असा आप अवैध जही जड़ा असा अरेस्ट करेंगे ठीक है CPO साहब ने आख्या कि आपने इनको बताया क्यों नहीं बस ये जरा अवैध जही रहा इस आख्या मैं स्कूटर चलाई तो खड़ा शाहजेब जरा उस शाह की कत्ल की एक जगह असा बैठे हाँ ये कोटली सती ने दूधी असा वो जगह भी देखी उत्थे ये जरा इस कत्ल करने वाला शाहजेब आ उस आख्या असने सामने आम लोगों ने गवाही दी थी अवैध जही कि इन्हें हमारे सामने इस शाहजेब कत्ल की 500 सफात पर सारी रिपोर्ट तैयार अदालत की अदालत बगैर पढ़े बगैर सोचे समझे फैसला किया और मैं खुदा की कसम में कहता हूँ कि ये तो ना कानून का फैसला और ना ये अदालत का फैसला ये कोई और फैसला है। मैं उस जज से ये पूछना चाहता हूँ कि जनाब वाला आप ये इनको तो बरी कर दिया आपने बाइज्जत कातल कौन कातल कौन ढूंढेगा पाकिस्तान का कौन सा कानून है मैं किसके पास जाऊँ। मैं आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ अर्ज करता हूँ कि जनाब वाला वो तो बाइज्जत थे बाइज्जत बरी कर दिए गए मेरे बेटे का कातल कौन है मतलब 6 दिनों के अंदर जनाब केस का जी फैसला हो जी गया। जी अदालत ने फैसला दे दिया कत्ल का 302 का फैसला आपका वकील था जी हमारा वकील था तो वकील ने कोई जरा वगैरह नहीं की बिल्कुल किया उसने जरा किया जो उसने सवाल किया वो तो वकील ने जवाब दिया हम तो खुद मौजूद थे मौके का गवाह भी मौजूद लेकिन था ये अदालत का फैसला नहीं है साहब नहीं बिल्कुल मैं अनपढ़ जाहिल हूँ ये अदालत का फैसला नहीं और ना ये कानून का फैसला है ये कोई और फैसला है। मैं सिर्फ पूरी कौम के इन लोगों से सवाल करता हूँ मुसलमान भाइयों से कि इस बेटे का कातिल कौन है वो तो बाइज्जत है आपने बाइज्जत बरी कर दिए ये कानून में ये नहीं था कि वो जिस जज ने इनको बाइज्जत बरी किया वो जज ये भी तो कह सकता था कि ये जो मेरे बाइज्जत आदमी है इनके खिलाफ किसने झूठी FIR कटाई मेरे खिलाफ कर दो पर्चा मैंने कटाई थी पुलिस से पूछते आज भी अगर कानून हरकत करे खुदा की कसम 6 घंटे के अंदर कदर बराबर मतलब उन्होंने इकरार जुर्म आपके सामने किया सामने हमारे आप लोगों के हम 10 आदमी थे उनके सामने उन्होंने ये रिकॉर्डिंग है सर उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग हमारे पास से जो स्कूटर बरामद हुआ उसका नंबर सारा डेटा मोबाइल जो मेरे बेटे की थी वो भी कातल से बरामद हुई उसके कपड़े सारा कुछ सबूत होने के बावजूद मतलब आज आपकी डिमांड ये है कि मुझे मेरे बेटे के कातिल दे अगर वो कातिल नहीं है तो कौन कातिल है मुझे कातिल दे मुझे सिर्फ कातिल चाहिए और ये सवाल आपका रियासत से है मैं चीफ जस्टिस से करता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान से करता हूँ मदीना रियासत के जो वाली मैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि ये तो आपकी अदालत और आपके कानून ने इनको माफ कर दिया ये बरी हो गए मेरे बेटे का कातिल कौन है मैं तो आपसे ये सवाल करता हूँ क्या पाकिस्तान में मुझे कोई इंसाफ ये मिलेगा।
मतलब चीफ जस्टिस साहब से आप आज खुद नोटिस की अपील करते हैं? जनाब मैं चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस की अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी अपनी तरफ से इसका करें। इंशाल्लाह 6 घंटे के अंदर कातिल बरामद हो सकता है। सही। अच्छा, एक जो चीज़ और कि जब हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया तो बहुत से हमारे अपने लोगों ने ये कहा कि हमें बताएं जी कि हम क्या मदद कर सकते हैं आप, तो वो आप अपने लोगों को क्या कहेंगे कि वो आपकी क्या मदद करें? मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि खुदा ना जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी कानून के मुताबिक हुई, जो माली नुकसान हुआ, मैं किसी से कोई सवाल नहीं करता हूँ। जो ये कानून का नुकसान है, मेरा जो होना था हो गया। खुदा ना आने वाली नस्लों को बचाओ। जो लोग असम्बलियों में बैठे हुए हो, जहाँ भी हो, कोई भी कानून का आदमी है, वो खुदा ना आने वाली नस्लों को बचाओ। गरीब के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है। आज के इस कानून ने हमें ये सबक दिया कि बेगैरतो वहीं बदला लो, वहीं मरो, अदालत और थाने और कचहरियों में मत। मुझे तो सबक मतलब मिल गया। अभी अगर चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस नहीं लेते तो आप किसी और अदालत में अपील के लिए नहीं जाएंगे? मैं इंडिया में जा सकता हूँ, पाकिस्तान की अदालतों में तुम्हें हो आया हूँ। अब मुझे बताएं मैं इंडिया में जाऊँ या बाहर किसी और मुल्क में जाऊँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ये शिकस्ता दिल एक बाप की गुफ्तगू है। मेरे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के लिए भी ये एक सवाल है। सवाल ही सिर्फ सवाल कर सकते हैं। मेरी रियासत से भी ये एक सवाली ने सवाल किया है, मेरे कप्तान से भी एक सवाली ने ये एक सवाल किया है, और मेरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी एक सवाली ने एक सवाल किया है। इसका जवाब हमारे पास तो नहीं है, रियासत दे सकती है, मेरे कप्तान दे सकते हैं, और मेरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।